नारे को साकार कर लिया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और आज अपनी सेना के साथ वो शपथ लेने जा रहे हैं। करीब 7:15 बजे एक बार फिर से आप राष्ट्रपति भवन से ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह जो आपने 2019 में सुना, 2014 में सुना, वो आप फिर से देखेंगे। लेकिन हम न्यूज़ 18 इंडिया यानी कि एक्सक्लूसिवली आपको वो चेहरे दिखा रहा है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पीछे सेना के तौर पर खड़े होने वाले हैं, जो आपके लिए अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रिमंडलों में काम करने वाले हैं। तो शपथ के नए मंत्रियों को जो है फोन कॉल करना शुरू कर दिया गया है, जी तैयार रहिए, आप शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी सांसद शिवराज सिंह चौहान को कॉल आ चुका है और यह बहुत लाजमी भी था। पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से बड़ी जीत हासिल की, लगभग 7 लाख से भी बड़ी जीत हासिल की है और उनका यह तय माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में उनको जगह तो मिलेगी। तो कॉल आ गया है 11:30 बजे लगभग जो है एक टी पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और माना यह जा रहा है, ये तमाम उन लोगों को कॉल किया जा रहा है जो मंत्रिमंडल में आज शपथ लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान, कॉल आ गया है, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं अभी। सर आप मंत्री बन रहे हैं? मेरी जानकारी में नहीं है। सर पीएम मोदी थर्ड टाइम एक ओथ लेंगे, कैसे, क्या कहना है सर इस पे? सर बोलिए ना कुछ एक मैसेज बोलिए, एक मैसेज। देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। मोदी मंत्रिमंडल की तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के घर पर चाय के लिए जिन नेताओं को बुलावा गया, उन्हें ही आज मोदी के साथ शपथ लेनी है और इस बार मोदी की कैबिनेट में कुछ नए चेहरों की भी एंट्री होने जा रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पहले भी मोदी की टीम में थे और एक बार फिर से आज आप उनको शपथ लेते हुए देखेंगे, यानी उन्हें मौका मिल रहा है। नए चेहरों की जो एंट्री हो रही है उसमें रामनाथ ठाकुर, वो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। राम मोहन नायडू टीडीपी के बहुत बड़े नेता हैं। एचडी कुमारस्वामी, देखिए इनको मौका मिल रहा है। चिराग पासवान जो पांचों के पांचों सांसद अपने जिता लाए हैं, अपने पिता के ना होने के बावजूद भी उनको मौका मिल रहा है। जीतन राम मांझी बहुत बड़ा चेहरा है बिहार की सियासत का, पहले भविष्यवाणी कर देते हैं और वो सच होती है बिहार की सियासत में, उनको मौका मिल रहा है। और सबसे अहम चेहरा शिवराज सिंह चौहान का, जिन्हें आपने अभी सुना भी, उनका नाम होना लाजमी है। विदिशा से 7 लाख से ज्यादा की जीत हासिल की, बहुत बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश के इस पूरे सियासत में और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रही है, लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें भी मौका मिल रहा है। इसके अलावा वापसी किस किस की हो रही है? अमित शाह जो आप देखते हैं कि गृह मंत्री भी रहे थे पिछले कार्यकाल में, उन्हें भी मौका मिलने जा रहा है। राजनाथ सिंह पिछले कार्यकाल में रक्षा मंत्री रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा। नितिन गडकरी, साफ छवि वाले एक ऐसे नेता जिन्हें कहा जाता है जहां कह दिया वहां सड़क बननी है। पिछली सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रहे नितिन गडकरी, मौका मिल रहा है। पीयूष गोयल मुंबई की एक सीट से चुनाव लड़ते हैं, बड़ी जीत हासिल करते हैं, मौका मिल रहा है। अनुप्रिया पटेल सहयोगी दल है एनडीए की और अपना दल का अध्यक्षता करती है, उन्हें भी यहां शामिल किया जा रहा है, मिर्जापुर से आती है। सर्बानंद सोनोवाल नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा चेहरा है, उनको मौका मिलने जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल पिछली सरकार में भी आपने देखा कि वो मंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से जीत हासिल की और इसी के साथ वो मंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं जो आप सुबह से देख रहे होंगे, आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यतेंद्र आपको दिखाई देंगे और अमित हमें दिखाई देंगे। यतेंद्र का सबसे पहले रुख करते हैं। यतेंद्र, ये हमने चेहरे बताए और लगभग तय था कि ये चेहरे होंगे ही। मैं आऊंगी आपके पास में, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है यतेंद्र, पहले उसका रुख कर लेते हैं, फिर आपसे सवाल लेते हैं। जेपी नड्डा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। राज्यसभा सांसद हैं, सूत्र ये हमारे कह रहे हैं कि उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। जेपी नड्डा भी मंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में बीजेपी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा, 240 सीटें हासिल की और एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। यतेंद्र का फिर से रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, क्या और जानकारी है? जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद मंत्री बनने जा रहे हैं वो। देखिए, परसों ही हमने ये खबर दी थी कि जेपी नड्डा संभावित मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उनके कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कल ही संघ नेताओं की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई थी। इस मुद्दे पर काफ़ी देर तक कल दिन में चर्चा हुई थी। उदासीन आश्रम में ये बैठक हुई थी जहां पर इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में
उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और नए अध्यक्ष का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। हालांकि देर रात तक इस पर मंथन चलता रहा। इस पर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल में शामिल करने का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी को करना है। तो आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या ये फैसला लिया जा चुका, लेकिन संभावना जरूर जताई गई और इस पर चर्चा जरूर हुई कि जेपी नड्डा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो अध्यक्षीय कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है। और परसों ही न्यूज 18 इंडिया ने एक खबर दी थी कि जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार चल रहा है। जहाँ तक बाकी सदस्यों की बात है तो सभी को एक एक करके कॉल गया है, चाय पे बुलाया जा रहा है। 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी सभी के साथ चाय पे मिलेंगे। और खबर आ रही है कि अन्नामलाई जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अन्नामलाई को भी कॉल चली गई है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी कॉल चली गई है, उनको भी चाय पे बुला लिया गया है। यानी कि शाम को ये लोग भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर ये शपथ ले सकते हैं आज शाम को। जी तो यतेंद्र बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जो है कॉल चला गया। अन्नामलाई भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन दक्षिण के बहुत बड़े चेहरे हैं और पीएम उनको बहुत पसंद भी करते हैं। यतेंद्र, एक चीज और बताइए, ये हम जितने नाम दिखा रहे हैं इसमें हमें पुरुष चेहरे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी हमेशा से महिलाओं को तरजीह देते रहे हैं। महिला चेहरा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? क्या बांसुरी स्वराज हो सकती हैं, क्योंकि नई दिल्ली सीट से चुनाव भी बड़ा जीता और पीएम बड़ा स्नेह भी उनको देते हैं और बहुत बड़ा चेहरा है महिलाओं का। देखिए, महिलाओं की जो आप बात कर रहे हैं उनका जो भी उनके प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान इस मंत्रिमंडल में रखा गया है। जो दिल्ली से बांसुरी स्वराज तो नहीं, लेकिन जो कमलजीत शेरावत है, जाट चेहरा है, महिलाओं में सौम्य चेहरा माना जाता है और प्रवेश वर्मा की टिकट काटकर उनको दिया गया था, तो उनको मौका मिलेगा। उनको चाय पर बुला लिया गया है, उनको कॉल चली गई है। जो कमलजीत शेरावत दिल्ली से सांसद चुनकर आई है, पहली बार सांसद बनी है, उनको मौका दिया गया। इसके अलावा सीमा द्विवेदी हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी मौका यहाँ पर मिल सकता है। और भी कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो नए होंगे लेकिन चौंकाने वाले होंगे और महिला के तौर पर उनको भी मौका मोदी मंत्रिमंडल में मिलेगा। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास में। अमित का भी रुख करेंगे क्योंकि अमित शाह के घर के बाहर अमित पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अमित शाह के घर पर पहुंचे जीतन राम मांझी। तो ये अमित, जरा तस्वीर दिखाइए, जीतन राम मांझी घर से निकल रहे हैं अमित शाह के, अपडेट। देखिए, हम यहाँ पर अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुँचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात चल रही है। इससे पहले जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात यहाँ पर चल रही थी। तो कुल मिलाकर जो मंत्रणाओं का दौर है जो जारी है, और जैसा कि यतेंद्र मंत्रिमंडल परिषद के सदस्यों का नाम बता रहे थे, लगातार इसी तरीके से नाम सामने आते जा रहे हैं और अलग अलग लोगों को यहाँ पर फ़ोन गए हैं। अभी जितेंद्र सिंह जो कि यहाँ पर मंत्री थे, उनके यहाँ भी फ़ोन चला गया है और इसके बाद अन्य कई नेता हैं। फिर इसमें साउथ से हमने एक अन्नामलाई की बात वो कर रहे थे, इसके अलावा केरल के सुरेश गोपी, उनके यहाँ भी फ़ोन जाने की संभावना है, कुछ देर में चला जाएगा। और अन्य जो नेता हैं उनके यहाँ भी फ़ोन जाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर बैठकों कयासों का दौर लगातार ये जारी है और अब मंत्रणा लेकर सहयोगी दलों से भी व्यू लेने की कोशिश की जा रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, मैं लौटती हूँ आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, जो यतेंद्र जानकारी आपको दे रहे थे, थोड़ा विस्तार से आपको बता देते हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर ताजा अपडेट ये आया सामने कि मुख्यमंत्री रहे हैं कभी हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनको भी चाय पर बुला लिया गया है। करनाल सीट से चुनाव लड़ा, बड़ी जीत हासिल की और अब ये माना जा रहा है कि उन्हें भी कॉल चला गया है और वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। और एक नाम का जिक्र जो यतेंद्र भी कर रहे थे, महिला चेहरा कौन होगा, तो दिल्ली से बीजेपी नेता कमलजीत शेरावत शपथ लेंगी, उनको भी फोन आ गया। पश्चिमी दिल्ली सीट से जीत हासिल की है, पहली बार सांसद बनी है कमलजीत शेरावत, लेकिन दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा चेहरा जरूर है। यतेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, इस बार मंत्रिमंडल में जो एनडीए का गुलदस्ता है उसको भी तैयार करके रखना है और नए नए चेहरों को भी मौका देना है। देखना ये दिलचस्प होगा किस किस को मौका मिलने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको तो मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। कोशिश यही है कि एक कैबिनेट, एक एमओएस का जो फॉर्मूला है वो लगभग सभी दलों पर जो लागू हो और इसके अलावा कुछ जो छोटे दल हैं हो सकता है उनको बाद में मौका दिया जा सकता है। एक दो दल ऐसे हैं जिनको बाद में मौका देने की बात है। अभी जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलकर निकले, कल रात को भी देर रात को भी उनकी अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, तो माना यह जा रहा है कि शायद उनको बाद में शामिल किया जाए। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है,
ये चीज़ें आज मुझे लगता है कि जब चाय पर बुलाया जाएगा तब सारे जो सदस्य पहुंचेंगे उनकी तस्वीर देखने के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन शामिल हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। लेकिन आधे से ज़्यादा नए नाम होंगे, इस बात सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस मोदी मंत्रिमंडल में इस बार ऐसे नाम होंगे जो पहले कभी चर्चा में नहीं रहे, पहले कभी बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं रहे। तो ऐसे नाम, लेकिन जो अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से वो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और वो ऐसे नाम होंगे जो काफ़ी जोश खरोश, जो कह सकते हैं कि युवा कैबिनेट का स्वरूप प्रदान करेंगे मोदी कैबिनेट को। तो ऐसे नाम बड़ी संख्या में आने वाले हैं जिनको देखकर काफ़ी लोग चौंकेंगे भी कि इनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था लेकिन ये आ गए। जी, लंबा अनुभव आपका रहा, आप बीजेपी को कवर कर रहे हैं। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, जातीय समीकरण बड़े साधने पड़ते हैं और यूपी को इस वक्त साधना बहुत जरूरी है। क्या एसपी बघेल को दोबारा मौका मिल सकता है? ओबीसी चेहरा है, बड़ी जीत दर्ज कर आए हैं, और कौन कौन से जातीय समीकरण साधने की कोशिश होगी यूपी से, क्योंकि बड़ा डेंट तो यूपी से लगा ना, और आने वाले टाइम में चुनाव भी है वहां पर। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रहा और कहीं ना कहीं आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है बीजेपी के लिए कि जो जहां से वो एक तरह से अपना गढ़ मानकर चल रही थी उस गढ़ को इस बार ढहाने का काम विपक्षी दलों ने किया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ऐसे कई चेहरे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए होंगे, खासकर ऐसे चेहरों पर फोकस रखा गया है। एसपी सिंह बघेल की जो बात कर रहे हैं वो दलित, क्योंकि जो आगरा सीट है वो दलित कोटे से आती है और उनका नाम पिछली बार भी सरकार में वो मंत्री रहे, लेकिन अभी तक उनके पास कॉल नहीं गया। हालांकि चर्चा में है कि उनके पास कॉल जा सकता है, वो संभावित मंत्रियों में हो सकते हैं। ऐसे ही जो आप बात कर रहे हैं कि अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इन सारे समीकरणों को, वर्ग नहीं, यूपी क्योंकि 6 भागों में बीजेपी ने बांटा है, जिसमें मेरठ, ब्रज और इसके अलावा अवध, काशी, गोरखपुर, ये वो क्षेत्र हैं जो बीजेपी ने बांटा। तो यहाँ के क्षेत्र और जाति समीकरण जो आप बात कर रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखकर ही चेहरे सामने लाए जाएंगे और वो चेहरे सामने होंगे ऐसे जो बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर फिर से मजबूत करने में सहायक हों। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक